अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अगर आपके घर में कोई बैंगन शौक़ से नहीं खाता तो एक बार ये न्यू स्टाइल से बैंगन बनाकर देखें। यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने बैंगन लिए हैं, साथ में 3 आलू हैं, टमाटर हैं और एक प्याज है बड़े साइज़ में। बस थोड़ा सा बैंगन दिखाऊंगी, इस तरह मैंने इनको स्लाइस में कट किया है। टमाटरों को भी आप हाफ़ कर लें। ये क्यों करना है ये भी आगे जाके बताती हूँ। और आलू और बैंगन जो है ना वो एक ही साइज़ में कट करिएगा, जैसे आपको पसंद हो। आप बैंगन के छिलके भी उतार सकते हो, लेकिन मैंने बैंगन के छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारे। तो चलें हम इनको पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें जब ऑयल आपका तेज़ गर्म हो तब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलूओं का कलर चेंज करेंगे। इधर ही हमारे आलू 90% तक पक चुके हैं और देख लें कलर भी चेंज हो गया है। तो उसी ऑयल में मैंने प्याज ऐड किया है। 1 प्याज है, इसको ब्राउन नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, कच्चापन दूर करेंगे। तो हल्का सा कलर आने लग जाए तो हम इसको बहुत जल्दी निकालेंगे। तो उसी ऑयल में आपने अब बैंगन डाल देने हैं। बैंगन का भी कलर चेंज करेंगे। इधर हमारी 2 दिन से लाइट बहुत तंग कर रही है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत हुई है लाइट की वजह से। तो इसको इग्नोर करें और आप वीडियो को देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अब बैंगन का कलर भी चेंज करेंगे। बैंगन भी इधर हमारे 90% तक पक चुके हैं। इतना आपने इसको पकाना है। आँच आपने कम नहीं करी, तेज़ आँच पे इसको पकाइएगा। तो अब हम टमाटरों को भी ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं। इसका छिलका भी इजीली उतर जाएगा और साथ में हमारे टमाटर रोस्ट भी हो गए हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। उसी ऑयल में मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 चम्मच काफ़ी है। और साथ में 2 सब्ज़ मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें पिसे हुए प्याज डालेंगे। अगर बड़ा है तो 1, अगर छोटे हों तो फिर 2 प्याज डालिएगा मीडियम साइज़ के। तो अब इसकी भी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। प्याज की भी देखें कितनी अच्छे से बुनाई हो गया है। 1 कप मैंने दही लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर है। तो आप पिसे हुए टमाटर डाल देंगे। इसको हमने सबसे पहले रोस्ट किया था, अब पहले टमाटर डालेंगे, फिर हम दही में मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आँच को बंद करके फिर आपने दही इसमें शामिल करना है, ताकि आपकी जो ग्रेवी है ना वो स्मूथ ही रहे और इसका टेक्सचर देखिएगा। तो अब आपने इसको इतना पकाना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जब ऑयल ऊपर आ जाए तब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलूओं की थोड़ी सी बुनाई करेंगे, साथ ही हम बैंगन भी डाल देंगे। ये पहले पके हुए रोस्ट हैं, बस 10% हमने इसको और पकाना है, 90% पहले गले हुए हैं। तो ना कोई इसमें पानी शामिल करेंगे, कुछ भी नहीं शामिल करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। दही और टमाटरों के पानी से ये गल जाएंगे। देख लें कितने अच्छे से गल गए। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आप इधर जितनी मर्ज़ी इसकी बुनाई करें। अब आपने इसमें 1 प्याज शामिल कर देना, वो भी रोस्ट किया हुआ है। तो इधर बुनाई में कंजूसी नहीं करिएगा, जैसे मर्ज़ी इसकी बुनाई करें। आलू हमारे डन है, बैंगन भी हमारे डन है, तो इधर पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आँच को अब आपने मीडियम से कम कर देना है। और हाँ, मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। एंड पे मैंने कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला खुशबू के लिए ऐड किया है। अगर गर्म मसाला नहीं पसंद तो इसको स्किप कर दें। ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे बैंगन रेडी हैं। जितनी मरतबा मैंने आपके साथ बैंगन की रेसिपी शेयर की, आपने मुझे उतना ही ज़्यादा प्यार दिया है। इस रेसिपी में मुझे अब सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। बैंगन तो सभी घरों में बनते हैं और बनाते भी हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।